नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका 4 PM और न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, दरअसल अब इनके जो कार्यक्रम हैं, इनके जो बोल हैं, इनकी जो नीतियां हैं, ये कुछ ऐसी हैं जहां पर ये हिंदुओं के अंदर कट्टरवाद पैदा करके, अति कट्टरवाद पैदा करके तालिबानी प्रवृत्तियां पैदा कर रहे हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत को किसी न किसी रूप में बांटने की एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है इनके अंदर। मैंने अपने जीवन में कभी हिंदुओं को इतना कट्टर, इतना उग्र होते नहीं देखा। हिंदू हमेशा से उदारवाद का प्रतीक रहा है, सहिष्णुता का प्रतीक रहा है, सौहार्द और सामंजस्य का प्रतीक रहा है, और इसी कारण भारतीय विदेशों में जाके नाम कमाने में कामयाब भी हुए हैं। लेकिन जो जुबानें आजकल हमें सुनने को मिल रही हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं भारत में नहीं हूं, या तो पाकिस्तान में हूं या अफगानिस्तान में हूं। जिस ढंग से हिंदुओं की जुबानों का तालिबानीकरण किया जा रहा है, जिस ढंग से बहुत सारे लोग जो भगवा प्रवृत्ति के या भगवा पहनकर और जिस रूप में वो शब्द बोलते हैं, साधु संतों को भी वो सुनकर लज्जा आ जाए। ये वो लोग जो गेरुए वस्त्र पहनकर भगवान क्या कहते हैं कि ना जाने किस किस की महिमा का वर्णन करते हैं, और साथ में महात्मा गांधी को भी और उसके जो हत्यारे गोडसे हैं उसकी भी महिमा मंडन करते हैं। अभी आ, एक वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है, जिसके अंदर खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के MP प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली से हैं, जो अपने जहरीले बोलों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी में है, RSS में है, VHP में है, बजरंग दल में है, तो अब आपको लाइसेंस मिला हुआ है तालिबानीकरण का। आप कई बार सुनेंगे कि भागवत जी आएंगे निकलकर और हर हफ्ते ज्ञान बांटते हैं। आजकल वो ज्ञान बांटने का एक नया मंडी लगाई है उन्होंने, और ज्ञान बांटने कहते हैं भारत में समरसता होनी चाहिए, सबका DNA एक है, सबके पूर्वज हिंदू हैं और सबको मुख्य धारा में लाना है। लेकिन ये मुख्य धारा में लाने की तो बात छोड़िए, ये पूर्ण बहिष्कार की बात अब करने लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अभी प्रकाशित खबर, और जिसका वीडियो इस समय वायरल भी हो रहा है, प्रवेश वर्मा, जी हां, एक विशेष समुदाय का, अल्पसंख्यक समुदाय का पूर्ण बहिष्कार का आह्वान करते हुए दिखते हैं। विराट हिंदू सभा कार्यक्रम है, और जैसे ही कुछ इस किस्म के धार्मिक प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर इनकी जुबानें फिसलनी शुरू हो जाती हैं, वहां पर इनके चरित्र बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं कि अल्टीमेटली कितना जहर भरा हुआ है इनके अंदर। और इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं आती किसी मंत्री की। प्रधानमंत्री तो चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री ने तो एक किस्म से इसकी ओपन अनुमति दी हुई है कि बजरंग दल, VHP, भारतीय जनता पार्टी, RSS, ये जितना भी चाहे जहर घोलना चाहे घोल सकते हैं, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। और ये कहते हैं वहां पर, क्या कहते हैं कि इनको शपथ दिला रहे हैं, जहां जहां ये आपको दिखाई दें, जहां जहां, यानी कि सीधा इशारा अल्पसंख्यकों की ओर है। मैं कहता हूं, ये कोट अनकोट में चल रहा है, जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो। अगर सहमत हो तो मेरे साथ बोलो। हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनकी दुकानों, रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इन्हें कोई मजदूरी भी नहीं देंगे। और उसके बाद भीड़ में से ये बातें जो है दोबारा से सुनाई जाती हैं, और वो भी सेम चीजें करते हैं। और एक अन्य शख्स है यहाँ पर, गुरु योगेश्वर, जगत गुरु योगेश्वर, वो कहते हैं अगर ऐसे लोग हमारे मंदिर को उंगली दिखाएं तो उनकी उंगली मत काटो, उनका हाथ काट लो।
हम सब भी इसका ध्यान दें। दरअसल एक अन्य वक्ता राहुल भारती इसी कार्यक्रम में क्या कहते हैं, अगर तांडव करने की कोशिश की तो एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। हिंदू को कमजोर मत समझो, हिंदू भारत का संविधान मानता है, अगर इस देश में रहना तो देश का संविधान मानना पड़ेगा। कौन से संविधान के अंतर्गत आप एक मस्जिद को नहीं बचने दोगे, या मदरसे को नहीं बचने दोगे, या आप हाथ काट लोगे, या इनका बहिष्कार करोगे, या फिर उनकी रेहड़ी से सामान नहीं खरीदोगे, या फिर आप मजदूरी नहीं दोगे? जब प्रवेश वर्मा से पूछा गया कि किस विशेष समुदाय का जिक्र है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी का जिक्र ही नहीं किया, तो बहिष्कार किसका कर रहे हो? फिर अपनी सफाई में कहते हैं, मैं उन परिवारों का बहिष्कार करने को कहा है जिनके सदस्य ऐसे काम करते हैं। किनके सदस्य ऐसे काम करते हैं प्रवेश वर्मा जी? ऐसे परिवार अगर किसी तरह का रेस्टोरेंट या व्यवसाय चलाते हैं तो उनका बहिष्कार करना चाहिए। सीधा इशारा अल्पसंख्यकों की ओर है। मेरे इलाके में ऐसे अपराध हुए हैं और ऐसे मामले में उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का बहिष्कार होना चाहिए। दरअसल आप सोच सकते हैं कि किस सीमा तक जहर खोला जा सकता है, बोला जा सकता है। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है और पुलिस को इन वाकयात के अंदर कोई वैमनस्य नजर नहीं आता, कोई विद्वेष नजर नहीं आता। समुदायों के बीच में घृणा फैलाना इनको बिल्कुल भी, कोई भी इनके ऊपर धारा नहीं लगती है। और दिल्ली पुलिस तो वैसे भी एक इतनी बाइस्ड पुलिस है जिसके बारे में अब क्या कहा जाए, वो तो मोदी सरकार की गुलाम है। दरअसल कोई भी हिंदू कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी गाली दे सकता है, किसी भी अल्पसंख्यक को गाली दे के जहर घोल सकता है, पर यकीन मानिए उनके खिलाफ एफआईआर तो छोड़िए, बुलाकर कभी ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता, कोई इंक्वायरी भी नहीं की जा सकती। अगर यही शब्द कोई और धर्म के लोग बोल दें तो उनको तुरंत उठाकर यूएपीए में डाल दिया जाता है। गुजरात में अभी कोई इंसिडेंट हुआ पत्थर फेंकने का, जहां बहुत सारे मुसलमानों को एक के बाद एक, कभी वो एक खंबे के साथ, कभी दो दो पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं और पीछे से लाठियां भांज रहे हैं उनके ऊपर। और उसके बाद जो भीड़ खड़ी है वो इस तालिबानी जो आपको सजा दी जा रही है उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं और नारे लगा रहे हैं हिंदू धर्म के। उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा ना, बीजेपी और आरएसएस और इनके विंग, विश्व हिंदू परिषद और उसके साथ में बजरंग दल और इनके साथ और कुकुरमुत्ते जैसे, रावण के जैसे 50, यहां तो 10 सिर नहीं है 100 सिर हैं, जो सुबह से लेके शाम तक नफरत की गाथा गाते हैं। इनका एजेंडा ही लगता है कि भारत को बांट देना है। जी हाँ, क्योंकि अगर इस ढंग से ही भारत चलाना है तो भारत नहीं चल सकता, ये भारत नहीं चलेगा। ये भारत की चमक दमक इसके अंदर खो जाएगी, मैं आपको बताऊं। और भारत अभी भी इतना आगे नहीं बढ़ा जो दिखाया जा रहा है। भारत के अंदर जो बढ़ती हुई वैमनस्यता, विद्वेष, घृणा जो है, वो कोई भी उसको क्या कहते हैं क्रिटिसाइज नहीं करता, आलोचना नहीं करता, ना भागवत, ना मोदी, ना अमित शाह, ना कोई और। मैं एक बात कह सकता हूं कि अभी अमेरिका ने अपने टूरिस्ट के ऊपर जो बंदिशें लगाई हैं और कहा कि आप भारत मत जाइए, भारत के अंदर आतंकवाद भी है और खास तौर से जो धार्मिक जो वहां पर इस समय जो विद्वेष चल रहा है, वहां के जो आम हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो ठीक नहीं है। आपकी जान को खतरा हो सकता है अगर आप भारत जाते हैं। ऐसे हालात जब होंगे तो अमेरिका के द्वारा भी टिप्पणियां आएंगी और यूरोप के द्वारा भी टिप्पणियां आएंगी और विदेशी सैलानियों का भारत में आना कम होगा। क्योंकि एक बात तो उन्हें पता लगी जाती है कहीं ना कहीं कि अब भारत के अंदर जाना खतरा है। भारत में कहीं भी आप जाओ आपकी लिंचिंग भी हो जाएगी, हो सकता है कहीं से आपको लूट लिया जाए, जिस ढंग से यहाँ पर क्राइम और अपराध बढ़ रहा है। और खास तौर से जो अल्पसंख्यकों के प्रति अपराध है उसमें तो रिलीजन की जो रिपोर्ट अमेरिका की आती है वो भी अपने आप में बहुत मुखर है। लेकिन इनको लगता है, बीजेपी, आरएसएस और इनके बाकी विंग्स को लगता है कि इस ढंग से वो भारत को एक साथ रख पाएंगे। एक्चुअली ये भारत को तोड़ रहे हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं, ये भारत को तोड़ देना चाहते हैं। ये शपथ तो संविधान की खाते हैं लेकिन ओपन बहिष्कार के आह्वान करते हैं, जैसे अभी प्रवेश वर्मा कर रहे थे। किसके खिलाफ कर रहे थे जरा बताइए? कौन है वो जिसके खिलाफ ये सारे आह्वान हो रहे थे? दरअसल ये लोग एजेंडा लेके चल रहे हैं, ये लोग नफरत के एजेंट हैं, घृणा के एजेंट हैं। मुझे नहीं समझ आता कि
हिंदू धर्म में अंदर इतनी इतनी घृणा कैसे आ सकती है? हिंदू इतने घृणा, इतनी नफरत का एजेंडा लेके कैसे चल सकते हैं? एक उदारवादी धर्म इतने ज्यादा घृणित कार्य कैसे कर सकता है? कैसे ये तालिबानी बन सकते हैं? ये सारे के सारे ऐसा लगता है जितने ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो दूसरे वर्गों के प्रति जो वैमनस्य फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, ये सारे के सारे तालिबानी हैं। ऐसा लगता है कि ये इनको सबको अफगानिस्तान भेज देना चाहिए, वहां पर ये जाके कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया को तो अब तालिबानीकरण ऑलमोस्ट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यही प्रक्रिया और 4-5 साल या 10 साल तक चलती रही तो आप देखेंगे कि भारत एक नहीं रह पाएगा। इन्होंने भारत के विभाजन की तैयारी की है। ये संविधान की शपथ लेकर कहते हैं कि हम भारत को अक्षुण्ण और एक रखेंगे, लेकिन ये भारत को तोड़ रहे हैं, दरअसल अंदर से खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। ये यही इनकी कहानी है बीजेपी और आरएसएस की। इनकी घृणित जो कार्य हैं, इवन राहुल गांधी इस पर रोज बोलते हैं, बाकी विरोध पक्ष के नेता रोज बोलते हैं। इनको कब समझ आएगी कि ये भारत को तोड़ क्यों रहे हैं? इनका आजादी में कोई योगदान नहीं, ये तो ब्रिटिश के साथी थे सारे के सारे। और जगह जगह जो मशरूबिंग, अलग अलग किस्म की विराट हिंदू सभाएं और हिंदू अलग 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 किस्म की सभाओं के एक ग्रुप पैदा हो गए हैं। हर जगह पे एक किस्म से एक तालिबानीकरण का और गुंडागर्दी एक हो रही है हिंदुओं के नाम पर, जो चल रही है। लज्जाजनक बात है, समझ में नहीं आता कि देश पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है या गंवार है। और जब चुने हुए प्रतिनिधि जो असेंबलीज में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, जब वो नफरत की बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं, तो लज्जा आती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान की शपथ खाई है एमपी बनने से पहले, मंत्री बनने से पहले, और उसके बाद ये कहते इनका बहिष्कार करो, इनकी रेडियो से सामान मत खरीदो, इनकी दुकानों में मत जाओ, इनको सबक सिखा दो ताकि इनको पता लगे, जिंदगी भर का इनको पाठ सीखने को मिले। और फिर जहां जरूरत पड़े इनको लाठियां भांजो, जो मर्जी करो, जैसे गुजरात में होता है। यही तो हो रहा है नए भारत के अंदर। इन्हें लगता है कि ये औरंगजेब जैसी प्रवृत्तियां लाके ये भारत को एक रख पाएंगे। नहीं, ये भारत को तोड़ देंगे। ये भारत को तोड़ने की तैयारी है। भारत को धर्म के आधार पर इनकी विभाजित करने की तैयारी है। और भागवत तो अब हर हफ्ते ज्ञान बांटने चले आते हैं, हर हफ्ते ज्ञान बांटते हैं। सभी हिंदू थे पहले, सभी का डीएनए एक है। भाई अगर सबका डीएनए एक है, सभी हिंदू थे, तो बहिष्कार किसका कर रहे हो? क्या हिंदुओं से पहले कोई नहीं था? हिंदू शब्द तो अब आया है, बहुत रीसेंट आया है। और हिंदू शब्द का उपयोग कभी भी धर्म के लिए नहीं किया गया था। हिंदू शब्द का उपयोग तो इस लैंड में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए किया गया था। जैसे यूरोपियंस हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, नॉर्थ अमेरिकन हैं, उस सेंस में किया गया था। जैसे ऑस्ट्रेलियंस हैं, जैसे चाइनीज हैं, ये उस सेंस में किया गया था, एक कॉन्टिनेंट के तौर पर। लेकिन इन्होंने उसको धर्म समझ लिया और ये कहते हैं कि सबके पूर्वज हिंदू थे। तो 65,000 साल पहले जो लोग आए थे, जो यहाँ पर द्रविड़ सभ्यता के एक तरह से सारा जो प्रणेता थे, जिनको आर्यंस ने पुश करके साउथ में धकेल दिया था, वो कौन थे? अभी वो PS1 पिक्चर के ऊपर जितनी कंट्रोवर्सी आ रही है कि वो तो हिंदू धर्म तो था ही नहीं उस टाइम। ये सही बात है। लोग शिव को मानते थे या विष्णु को मानते थे या समानार्थी थे, दोनों को मानते थे। उस टाइम हिंदू शब्द ही नहीं था। हिंदू शब्द तो पहली बार देखा जाए जो इस्तेमाल किया गया या तो ग्रीक के द्वारा किया गया, लेकिन वो वर्ड सिंधु के बदले हिंदू किया गया। सिंधु नदी के लिए, इस लैंड के लिए नहीं किया गया, इस पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं किया गया, क्योंकि वो सा नहीं बोल पाते थे सिंधु का, तो हा बोलते थे। तो पहली बार जो शब्द दिए गए ये हिंदू कि इस लैंड में रहने वाले लोग हिंदू हैं, वो तो अरबस ने कहा था, जो अरेबियन कंट्री है उनका नाम था। हमारी तो ये कंडीशन है कि हमारा अपना कोई यहाँ का धर्म ही नहीं था। यहाँ पे कोई किसी को मान सकता था, कोई शिव को, कोई माता रानी को, कोई विष्णु को, कोई किसी और देवता, सबके अपने हजारों भारत में कुल देवता थे। कोई इंद्र को मानता था, कोई वरुण को मानता है, कोई किसी और को मानता है। यहाँ हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई क्या कहेगा, पर इन्होंने इन्होंने आज के सो कॉल्ड इन्होंने जो घृणा फैलाने का कार्य किया है, जो एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का, वीएचपी का, बजरंग दल का, लज्जाजनक है, शर्मनाक है। ये भारत को 101% बांट देना चाहते हैं, क्योंकि इनके कृत्य ऐसे हैं, इनके काम ऐसे हैं। जिस तरह ऊपर से बोलते हैं कि संविधान की शपथ खाते हैं, लेकिन ये लोग बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं।
समझ नहीं आता जिस देश को इतनी मेहनत से पाला पोसा नर्चर किया, मेहनत से खड़ा किया, उसे इन जैसे घृणित लोग तोड़ देना चाहते हैं। यही तो इतिहास है। इतिहास इन्हीं से भरा हुआ है और पहली बार इतिहास में लिखा जाएगा हिंदू फोबिया भी है कि हिंदुओं के अंदर भी अब तालिबानी प्रवृत्तियां पैदा हो गई हैं। हिंदुओं का भी तालिबानीकरण हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर भी एक तालिबान पैदा हो गया है। ये हिंदू तालिबान है। वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी का और बजरंग दल का मिला जुला हिंदू तालिबान। जी हाँ, ध्यान रखिए, आने वाले समय में आपको और घृणित कार्य देखने को मिलेंगे, और ज्यादा वायलेंस देखने को मिलेगी। वही जो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलती है, वही भारत में देखने को मिलेगी। सभ्यताओं का विनाश काल ऐसे ही आता है और ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके 100 सिर वाले जो रावण हैं, ये सब मिलकर भारत के अंदर भारतीय सभ्यता का विनाश काल लेकर आए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। इनके छद्म राष्ट्रवाद में मत जाइए। ये लोग छल कर रहे हैं इस देश के साथ, इस देश के वासियों के साथ में। धन्यवाद। आप सबका प्रोग्राम आपको कैसा लगा? 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार आप सबका।